टेक लीगल एक्सप्लोर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक विदेशी संस्था, एक विदेशी कंपनी हिडनबर्ग रिपोर्ट से आज हमारे देश में भूचाल आ गया है, तहलका मच गई है। पूरा पक्ष विपक्ष उस रिपोर्ट पर उलझे हुए हैं। दो दिन तीन दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। सिर्फ प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। सरकार जवाब देने में नाकाम हो रही है, जवाब देने से भाग रही है, बचने का प्रयास कर रही है। संसद की कार्यवाहियों को भंग किया जा रहा है। आखिर क्यों? एक विदेशी संस्था, एक विदेशी कंपनी सिर्फ सवाल पूछने मात्र से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाए। जो व्यक्ति पूरे विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति हो, वो 22वें पायदान पर खिसक के आ जाए। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाए। जिन शेयरों का कीमत हजारों में हुआ करता था, जो आज सैकड़ों में आ जाए। एक विदेशी कंपनी के रिसर्च से आखिर हमारे इकोनॉमी का सुदृढ़ता, हमारे इकोनॉमी का आधार क्या एक विदेशी रिपोर्ट से इस तरह का हर्ष अगर होने लगेगा तो हमारे देश का क्या होगा? आखिर हमारे देश की जिन संस्थाओं पर ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसे स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी, निगरानी करने की जिम्मेदारी है, वो संस्थाएं क्या कर रही थी? बहुत ही आश्चर्य होता है जब अडानी ग्रुप का शेयर दिनों दिन लाख चौगुना बढ़ रहा था, लगातार वृद्धि दर वृद्धि कर रहा था। उस समय जो उस शेयर मार्केट, स्टॉक वगैरह पर नजर रखने वाली संस्था है, वह संस्था क्यों सोई थी? वह संस्था क्यों नहीं जांच की कि आखिर इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है, क्या कारण है? अब उसी शेयर को बढ़ा के अडानी ग्रुप ने हमारे देश के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा लिया और आज उनका शेयर जमीन पर आ गया। अब उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटों का क्या होगा? उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो देश के लोग पैसा अपना जमा किए हैं, उन लोगों के पैसों का क्या होगा? आखिर मानते हैं कि उन जमाकर्ताओं का तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन देश का जो आज लाखों हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई क्या होगी? इन सब प्रश्नों का सवाल आज उठता ही है। साथियों, कल देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जी अडानी के बचाव में उतरे और उन्होंने कहा कि यह कारोबारियों के रसूख पर हमला है। भारत के कारोबारियों के रसूख को देखकर दुनिया जल रही है, इसलिए यह भारत और भारतीयों पर हमला है, राष्ट्रवाद पर हमला है। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि अडानी मैनिपुलेट करके अपने ही शेयर को अपने ही कंपनियों से खरीद कर, अपने शेयर का रेट बढ़ाकर, उसी स्टॉक के आधार पर हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा लेकर देश में ही इन्वेस्टमेंट किया, फर्जी तरीके से लोन प्राप्त किया, यानी घोटाला किया। तो ये घोटाला राष्ट्रवाद पर हमला हो गया। लेकिन जब सुब्रत राय सहारा देश के, पूरे देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया, लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति, बचत करने की आदत डालने का विकास किया, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचे उठाने का प्रयास किया, तो ये राष्ट्रवाद पर हमला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये चोरी हो गई। जब 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जो व्यक्ति
पूरे वर्ल्ड में एक साथ राष्ट्रगान गाने का गौरव कीर्तिमान हासिल किया, तो ये चोर हो गया। जो व्यक्ति, जो देश हमारे देश पर पहले हुकूमत किया था, उस देश में जाके तिरंगा लहराया, तो यह चोर हो गया। जो देश कारगिल हमला में कारगिल के शहीदों को, कारगिल के शहीद के परिवारों को संपूर्ण सुख सुविधा मुहैया कराया, उनका पुनर्वास कराया, तो यह चोर हो गया। और जो अपने ही शेयर को अपने ही कंपनी से खरीदकर शेयर का रेट बढ़ा के कई निवेशकों को, कई भारतीय इंस्टीट्यूटों को, कई बैंकों को लूट लिया, तो वो राष्ट्रवाद पर हमला हो गया। आखिर यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि दो कारोबारी, अभी हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी बोली हैं कि यह कारोबारियों पर हमला है। अगर गौतम अडानी जी कारोबारी हैं, तो क्या सुब्रत राय सहारा कारोबारी नहीं है? सुब्रत राय सहारा, जिन्होंने 15 साल तक क्रिकेट का स्पॉन्सरशिप लिया, खेल जगत को ऊंचा बढ़ाया, हॉकी का स्पॉन्सरशिप लिया, विदेशों में अपना परचम लहराया, न्यूयॉर्क में 2-2, 3-3 होटल खरीदे और वहां पे तिरंगा झंडा लहराया, तो ये हमारे राष्ट्र का गौरव नहीं था? जब सबसे पहले भुज में भूकंप आया, तो सहारा इंडिया की टीम, सहारा इंडिया का ही पूरा फोर्स लग के वहां पे भुज पीड़ितों को सहायता देने का प्रयास किया, पुनर्वास करने का प्रयास किया। जब जब भी देश में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उन सब आपदाओं में सहारा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये चोर है, ये राष्ट्रवाद पर हमला नहीं है। और जो अपने ही शेयर को अपने ही कंपनी से खरीद कर उसका रेट बढ़ाकर उसी स्टॉक के आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक से, LIC से आदि संस्थाओं से लोन लेकर देश को गुमराह किया, देश के पैसे को जो लूटा, वह राष्ट्रवाद पर हमला हो गया। इस तरह का अगर विरोधाभासी वक्तव्य, विरोधाभासी दृष्टिकोण सरकार रखेगी, तो प्रश्न तो उठेगा ही। यानी इस तरह के कृत्य पर एक व्यक्ति को जेल और एक व्यक्ति को बेल, एक व्यक्ति के पीछे पूरी सरकार लग जाए, तो प्रश्न तो उठता ही है। प्रश्न इस बात पर भी उठता है कि जिसने 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जिसने 11-12 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, टाइम्स ऑफ मैगजीन पत्रिका के मुताबिक देश की सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है रोजगार देने वाली, नौकरी देने वाली, आज उन सब व्यक्तियों के रोजगार पर, उनके नौकरी पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आज वो बेरोजगार होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो प्रश्न तो उठता ही है कि 11-12 करोड़ लोगों के नौकरी को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन क्यों है? और ये एक विदेशी संस्था के रिसर्च से भूचाल आ गया देश में। 86 प्रश्न पूछा गया है हिडनबर्ग के द्वारा, जिसमें से मात्र 12 प्रश्नों का जवाब अडानी ग्रुप के द्वारा दिया गया है, जो 413 पृष्ठों का है। उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया और हिडनबर्ग के द्वारा चैलेंज किया गया है कि अगर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप सही जवाब दे दें, अगर मैंने आपके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगाया है, गलत आरोप लगाया है, तो आपको अगर सही है, आप दूध के धुले हैं, तो आप आइए अमेरिका, हमारे खिलाफ केस कीजिए। इस तरह का खुली चुनौती हिडनबर्ग के द्वारा दिया जा रहा है। आप सोचिए, हिडनबर्ग की जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे देश के कंपनियों की छानबीन करे, हमारे देश की कंपनियों का शेयर में कैसे इतना उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर निगरानी रखे। इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सेबी की थी, लेकिन सेबी इस पर अपना फोकस नहीं की, उस पर निगरानी नहीं रखी। जिस पर नहीं रखना चाहिए उसको कटघरे में खड़ा की हुई है। भैया, अभी तक सहारा इंडिया परिवार का कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंपनी सेबी स्टॉक एक्सचेंज में
नियुक्त नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, आईपीओ नहीं आया है, जब ये लिस्टेड नहीं हुई है किसी भी स्टॉक में, लिस्टेड कंपनियों पर सेबी निगरानी रखती है। तो जब लिस्टेड नहीं हुई है तो सेबी इस पर निगरानी रखने की कहां से जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी? जो भी गलती हुई है उस गलती के लिए मैं ये नहीं कहता कि मानेगा आप गलती का दोष, गलती की सजा न दीजिए, गलती की सजा दीजिए, गलती का जुर्माना लगाइए, जो भी करना हो आप कीजिए सहारा का। लेकिन सहारा के एम्प्लॉइजों, सहारा के इन्वेस्टरों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? आज इसमें सहारा परेशान नहीं है, सहारा इंडिया के डायरेक्टर या सहारा सुब्रत राय परेशान नहीं है, उसके पीछे करोड़ों लोग परेशान हैं। लाखों लोगों की नौकरियां आज दांव पर लग गई है, साल साल 2-2 साल से उनको वेतन नहीं मिला है, उनके घरों में दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। एजेंट आज मारे मारे फिर रहे हैं, उनके पीछे लोग उनको दौड़ा रहे हैं कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। इन सब बातों की चिंता नहीं है। जो इन सब बातों की चिंता किया वह चोर है, वह बेईमान है, भगोड़ा है। और जो घोटाला किया वो देशभक्त है, जो भारत पर्व मनाता है, पूरे देश में भारत पर्व मनाता है, वह चोर है, वह भगोड़ा है। और जो मैनिपुलेशन करके अपने शेयर का रेट बढ़ा के उसी स्टॉक के आधार पर भारतीय कंपनियों, भारतीय संस्थाओं, भारतीय वित्तीय संस्थाओं को लूट लिया, वह राष्ट्रभक्त है। इन सब सवालों से सरकार बच नहीं सकती। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, इन सब सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। जो देश सेवा कर रहा है, जो जन सेवा कर रहा है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, जो लोगों में बचत की भावना पैदा कर रहा है, लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठा रहा है, वह देश चोर है, वह भगोड़ा है, वह घोटालेबाज है। लेकिन जो है, जो घोटालेबाज है, वह देशभक्त कैसे है? 74,000 करोड़ रुपए LIC ने दिया है अडानी ग्रुप को। सारे संस्थाओं का अगर देख लिया जाए तो कई लाख करोड़ का लोन अडानी ग्रुप ने लिया है। और अडानी ग्रुप ने यह लोन कैसे लिया, इसकी बहुत लंबी कहानी है। अगर आप हिडनबर्ग रिपोर्ट का 86 प्रश्न देखेंगे तो उस 86 प्रश्न में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे खेल करके अपने ही शेयर का रेट आसमान पर पहुंचाया और उसी शेयर के आधार पर कैसे भारतीय वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया और उस लोन के माध्यम से पूरा राज कर रहे हैं, देश में राज फैलाए हैं। तो इस तरह से साथियों ये दोहरा कृत्य अच्छा नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सुब्रत राय सहारा को जो भी करना हो आप कीजिए, लेकिन सुब्रत राय सहारा के पीछे जो 11-12 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ सरकार उठे। सेबी आज कह रही है कि हम शेयर मार्केट में इस तरह का हलचल नहीं होने देंगे। आज सेबी को चिंता है, वित्त मंत्री को चिंता है, प्रहलाद पटेल जी को चिंता है, हरीश साल्वे जी को चिंता है। लेकिन जिसमें 11-12 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, 10 साल से ठोकर खा रहे हैं, 10 साल से गिड़गिड़ा रहे हैं, 10 साल से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये एक शब्द चिंता नहीं है, तनिक भी चिंता नहीं है, किसी को भी चिंता नहीं है। न सेबी को चिंता है, न सरकार को चिंता है। तो ये इस तरह का दोहरा नीति उपयुक्त नहीं है। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। कृपया अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब हमको विरोधाभास लगता है, किसी के साथ अन्याय होता नजर आता है तो हम शांत नहीं बैठ सकते,
मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। साथियों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।